एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे चाइना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि चाइना बड़ी संख्या में अपने J-20 के नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के बाद अब चाइना भी अमेरिका से कम्पीट कर रहा है और इनके 6th जन फाइटर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। चाइना अपने पहले 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप पर काम कर चुका है, जिसे बताया जा रहा है कि 2030 तक बनके वो तैयार हो जाएगा और चाइना उसे रोल आउट कर देगा। वहीं चाइना का टारगेट ये भी है कि 2035 तक तकरीबन 1000 की संख्या में जो J-20 हैं इन्हें ऑपरेशनल कर देना है। हालांकि चाइना इस समय स्टेल्थ फाइटर को लेकर के पेपर में तो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, तो देखना ये है कि प्रैक्टिकली ये एयरक्राफ्ट हमें कैसा देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस टाइमलाइन में चाइना अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने की बात कर रहा है, ठीक उसी टाइम में भारत का एमका प्रोग्राम भी रोल आउट होता दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट भारतीय वायुसेना लगातार इसी प्रयास में है कि चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया जाए, लेकिन हम सब जानते हैं तेजस प्रोग्राम में जिस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, इसको देख करके चिंता जो स्थिति है वो काफ़ी चिंतनीय लग रही है और हमें जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि चाइना न सिर्फ 6th जन फाइटर को विकसित कर रहा है बल्कि 2028 से 29 तक पाकिस्तानी रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि उन्हें भी जो FC-31 है ये मिलने शुरू हो जाएंगे, तो भारत के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और एक बड़ी अपडेट IMRH प्रोग्राम को लेकर आ रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पर काम कर रही है और एक के बाद एक हमें इस प्रोग्राम में बड़ी अपडेट्स देखने को मिली हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एनेटो 1H1 इंजन को सेलेक्ट किया है इनिशियल डेवलपमेंट के लिए IMRH के। यहाँ इनिशियल डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है इसमें एनेटो 1H1 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और ये इंजन हमें क्रमशः शुरुआती IMRH और DBMRH यानी डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में देखने को मिलेंगे। बेसिकली IMRH जो होगा ये भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए होगा, जबकि DBMRH जो है ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। और ये डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली इन इंजन को सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि जो टाइमली प्रोग्रेस है इसको इंश्योर किया जा सकेगा और ऐसे में IMRH प्रोग्राम के टाइमली सक्सेस को भी यहाँ पर इंश्योर किया जा सकेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके प्रोक्योरमेंट की, तो 12 इंजन जो है वो खरीदे जाएंगे, जो कि स्पेशली IMRH और DBMRH प्रोग्राम के लिए होंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 24 महीने के अंदर जो डिलीवरी है ये शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अगर हम डिलीवरी की बात करें तो जो शुरुआती 2 इंजन है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 24 महीने के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे। बाद के 2 इंजन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 26 महीने के अंदर, उसके बाद 4 इंजन जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 30 महीने के अंदर और फिर जो बाकी के 4 इंजन है 36 महीने के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं कि जो चीज़ें फास्ट ट्रैक होने वाली हैं और कुल मिलाकर के जो IMRH प्रोग्राम है इसको लेकर काफ़ी गंभीर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दूसरे प्रोग्राम की तरह जो लेट लतीफ़ी है हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर हम बात करें इनमें अलग अलग जो वेरिएंट है उनकी, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि IMRH का वेपनाइज और नॉन वेपनाइज वेरिएंट दोनों देखने को मिलेगा। और आपको याद ही होगा हाल ही में कुछ कंप्यूटर रेंडर सामने आए थे जहाँ पर इसके जो वेपनाइज कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी देखने को मिला था और हम लोग ये जान पाए थे कि IMRH के जो वेपनाइज वेरिएंट है ये भी देखने को मिलेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया से आ रही है। आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में सिर्फ भारतीय वायुसेना ही बुरी तरीके से प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो फाइटर जेट की फ्लीट के लिए स्पेयर पार्ट्स हैं इनकी डिलीवरी बाधित हुई है। भारतीय वायुसेना का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रभावित हुआ है, बल्कि भारतीय नौसेना भी इससे अछूती नहीं थी। हम सबको पता है कि भारत और रूस के बीच में 4 शिप जो कि तलवार क्लास फ्रिगेट्स हैं इनकी डील को फाइनलाइज किया गया था और इनमें से 2 शिप्स का निर्माण रशिया में चल रहा था, जिसमें थी पहली INS त्रिशूल और दूसरी थी INS तमाल। अब इनको लेकर के एक लंबे अरसे के बाद बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रशिया पहली जो शिप है जो INS त्रिशूल है इसे इसी वर्ष के अंत तक डिलीवर कर देगी, या और हम प्रिसाइज तरीके से बात करें तो इसी वर्ष सितंबर तक रशिया के द्वारा जो पहली तलवार क्लास की फ्रिगेट है ये भारत को डिलीवर कर दी जाएगी। और सेकेंड शिप जो कि INS तमाल है इसको लेकर के कहा जा रहा है कि फरवरी 2025 तक ये शिप भी भारतीय नौसेना को हैंडओवर कर दी जाएगी। आपको बताते चलें कि इन 4 शिप्स में से 2 शिप का निर्माण ऑलरेडी भारत में चल रहा है और इन सभी में यूक्रेनियन जोरिया गैस टर्बाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय नौसेना की ताकत में एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है और वो शिप जो काफ़ी लंबे समय से डिले हो रही थी रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते, अब वो लगभग उस पर काम पूरा हो चुका है
और पहली शिप हमें सितंबर में देखने को मिलेगी, जिन्हें घातक जो वेपन सिस्टम है इनसे इक्विप किया जाएगा और इनके आने के बाद भारतीय नौसेना की जो ताकत है ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। और अगली बड़ी अपडेट राफेल एम डील को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारत और फ्रांस के बीच में सेकेंड राउंड का जो प्राइस निगोशिएशन है ये चल रहा था और इसको लेकर के द प्रिंट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर द प्रिंट के सोर्सेज ने ये इंडिकेट किया है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो निगोशिएशन है ये एक क्रिटिकल माइलस्टोन को पार कर चुका है, जहां पर राफेल एम का जो बेस प्राइस है अब ये फाइनलाइज हो चुका है और यहाँ पर भारतीय नौसेना की जो इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं इनको भी फ्रांस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। दरअसल ये राफेल फाइटर जो भारतीय नौसेना ऑपरेट करेगी इनमें भी इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट के जैसे कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए जाएंगे, जिससे कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करने में सक्षम होंगे। हालांकि इन मॉडिफिकेशंस में काफ़ी चीज़ों को क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध भी करवाई गई हैं। जैसे कि कुछ कॉमन फीचर्स की हम बात करें तो इसमें एडवांस हेलमेट डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि वाइटल फ्लाइट जो इन्फॉर्मेशन है ये पायलट के वाइजर तक ही पहुंचा देंगी और इससे पायलट के लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको लो बैंड फ्रिक्वेंसी जैमर्स देखने को मिलेंगे, इनहैंस रेडियो एल्टीमीटर देखने को मिलेगा, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज डेकॉय देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं, जो कि विशेषतया भारतीय नौसेना की डिमांड पर यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। खासतौर पर अगर हम वेपन सिस्टम की बात करें तो अस्त्र सीरीज की दोनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, यानी अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 हमें देखने को मिलेगी, जिनकी रेंज क्रमशः 110 से 160 किलोमीटर की है। इसके अलावा इसमें आपको एमबीडीए की एग्जोसेट देखने को मिलेगी, एमबीडीए की स्कैल्प देखने को मिलेगी, मीटियोर मिसाइल देखने को मिलेगी जो कि इसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होने वाली है। इसके अलावा रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल भी संभावित है कि नौसेना के वेरिएंट में देखने को मिल जाए। यहाँ पर भारतीय नौसेना कॉमनैलिटी को काफी ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, ताकि इनकी मेंटेनेंस और दूसरी जो चीजें हैं इनमें उनको काफी सुविधा हो और इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले माना जा रहा है कि डील फाइनलाइज हो जाएगी। और अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को लेकर एक काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आप सबको पता है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू हुआ है, जो कि 156 एसएस प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर है। इसमें से 90 यूनिट क्रमशः भारतीय थल सेना के लिए और 66 यूनिट क्रमशः भारतीय वायुसेना के लिए होंगी। और अब यहाँ पर एसएस प्रचंड की जर्नी में एक और बड़ा माइलस्टोन मिल सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना एडिशनल नंबर को कंसीडर कर रही है। इंडियन एयरफोर्स एडिशनल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी कंसीडर कर रही है और प्रचंड के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। दरअसल इस समय भारतीय वायुसेना एसएस प्रचंड की जो कैपेबिलिटी है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कैसे एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम के तौर पर किया जा सकता है या कैसे एंटी ड्रोन डिफेंस कैपेबिलिटी इन हेलीकॉप्टर्स में ऐड की जा सकती है, इसको भी इंडियन एयरफोर्स इवेल्युएट कर रही है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन जो अभी 5 की संख्या में एसएस प्रचंड भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुए हैं, इनको एक काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रायल से गुजारा जा रहा है, इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजारा जा रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक देखने को मिले हैं, जो ये इशारा कर रहे हैं कि एसएस प्रचंड के जो नंबर्स हैं ये 100 को पार कर सकते हैं भारतीय वायुसेना में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।